स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका फिर से स्वागत करता हूँ। एक एक बहुत ही दमदार स्टॉक जो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है, काफ़ी पुरानी कंपनी है जो 2004 की कंपनी है। बात करता हूँ सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक की। और ये कंपनी जो है अभी फ्राइडे के दिन लिस्ट हुई थी कंपनी। और जैसे ही मैंने इसमें बाइंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखा तो तब मैंने इस स्टॉक के बारे में और इस कंपनी के बारे में पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी लगी गाइस। और अपने निवेशकों को पहले ही दिन इसका 220-230 रुपये का आई थिंक इसका वो ऑफर प्राइस था आईपीओ में। बट ये जो कंपनी जो लिस्ट हुई है 260 रुपये पे लिस्ट हुई थी और 310 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है अपनी फ्राइडे के दिन। तो ऑलमोस्ट 41%, 40 से 41% का इसने प्रॉफिट दिया है, अपनी लिस्टिंग गेन मिला लोगों को। जिन लोगों ने आईपीओ में जिन लोगों को इसके लॉट मिले थे, इसके शेयर्स मिले थे, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। मेक इन इंडिया वाली जो थीम है उस पर काम कर रही है कंपनी। और सेमीकंडक्टर में डील करती है सेमी। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स होती हैं, जो मोबाइल्स, लैपटॉप और बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो चिप्स लगती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग करती है बेसिकली। तो जैसा ही इंडिया का, जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जैसे ये विजन है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बिल्कुल किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। जैसा कि आपने देखा होगा, मोबाइल के चिपसेट्स हों, लैपटॉप के हों, टीवी के हों, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हो, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा कि वो जो असेंबलिंग होती है उन चिप की और उन इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स की, वो जो होती है वो गाइस वो ज़्यादातर साउथ कोरिया से, चाइना से और ताइवान, यहाँ से इनकी इंपोर्ट, ये वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं ये प्रोडक्ट्स, ये जो किट्स हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो थीम है इंडिया की चाहता है कि आने वाले टाइम में हम पूरी तरह से किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। तो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी उसी तरह की एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है और जो चिप जो होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी डिजाइनिंग पर ज़्यादा फोकस करती है। तो सिरमा कंपनी जो है, एक मैं बोलूँगा कि एक 3-4 ही कंपनी ऐसी होंगी शायद इंडिया में जो इस तरह के प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग और उनकी डिजाइनिंग पर काम करती है। तो काफ़ी अच्छी दमदार इन्होंने लिस्टिंग दिखाई है गाइस। अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसके मार्केट कैप की, तो 5,472 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करूँ 310 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई है। स्टॉक पी जो है वो थोड़ा सा हाई है, जिस तरह से अगर इंडस्ट्री पी की बात करूँगा तो आप देखोगे कि इंडस्ट्री पी जो है वो मात्र 33-34 का है। बट अगर इसका जो अभी जो पी जो चल रहा है वो 71 का है। बट अभी आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन जो इसमें बाइंग का प्रेशर था, लास्ट मोमेंट पे भी जब 3:30 बजने वाले थे, तब उसमें बाइंग का प्रेशर जो था कम से कम 1,90,00,000 के आसपास का बाइंग प्रेशर था। अभी भी अगर आप एनएससी पर या बीएससी पर चेक करेंगे तो एनएससी पर भी अच्छे खासे जो शेयर्स हैं वो अभी बाइंग साइड में लगे हुए हैं एमओ ऑर्डर में। और बीएससी पर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 6.5-7 लाख के आसपास बीएससी पे भी लगे हुए हैं। बुक वैल्यू की बात करो तो 42 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है। आरओई एंड आरओसी जो हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और 16% और 13% के आसपास है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है और अच्छे खासे रिजल्ट्स भी इन्होंने पेश किए गाइस। आपको ज़्यादा डिटेल्स इसमें दिखेगी नहीं क्योंकि कंपनी ने जो अपने जो रिजल्ट्स हैं वो अभी यहाँ पर स्क्रीनर पे आपको नहीं दिखाई देंगे, बट आपकी कंपनी के वेबसाइट पे मैं ज़्यादा दिखाना चाहूँगा इसके रिजल्ट्स। मैं यहाँ भी इनके ये रिजल्ट्स डिस्कस नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि आई थिंक कुछ डेटा जो है इसमें वो अपडेटेड नहीं है इस वाली वेबसाइट पे। और अगर मैं रिजर्व्स की बात करूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 434 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं और बोरिंग जो है वो 216 के आसपास है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी पर। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं कंपनी की वेबसाइट पे गया गाइस, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक पर 300 रुपये की मेरी बाइंग रेट है इस स्टॉक में। और मैं अभी जो है कुछ अच्छा खासा मैं प्रॉफिट में हूँ क्योंकि मैंने बल्क में इसके शेयर्स लिए थे। आप देखोगे कि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी जो है अभी अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकती है गाइस, क्योंकि अभी नई लिस्टेड हुई है कंपनी। बट जिस तरह से नैस्डैक और डो जोन्स में भारी गिरावट आपको देखने को मिली है, जो फेडरल की जो मीटिंग हुई है, पोवेल्स की जो स्पीच आई है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, रिसेशन, और जो उन्होंने जो रेट बढ़ाने वाली है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में और डो जोन्स और नैस्डैक में भारी गिरावट आई है फ्राइडे के दिन। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। बट क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है तो चांसेस हैं कि ये ज़्यादा नहीं गिरेगा। और दूसरी बात यह है कि ये 40% का प्रॉफिट इसने लिस्टिंग गेन पर दिया है, लोगों को मिला है
निवेशकों को, तो चांसेस है कि ये 400 का लेवल तो जरूर क्रॉस कर देना चाहिए इसको आने वाले दिनों में, या कल भी इसमें अपर सर्किट लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि कल किस तरह की वॉल्यूम प्री मार्केट में हमको देखने को मिलेगी इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट है गाइस, तो थोड़ा बहुत तो आपको इसमें 7 से 12 15 या मैक्सिमम आपको 20% तक का रिटर्न कल भी इसमें देखने को मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि किस तरह के बाइंग प्रेशर आता है इस स्टॉक में और कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो प्राइस पे अभी चल रहा है आने वाले टाइम में उस प्राइस पे ना मिले और अच्छी खासी वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक दिखाई दे। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं स्टॉक पी के कंपैरिजन में करूँगा गाइस, तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड दिखाता है स्टॉक, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है, जैसा कि इसके जो सीईओ हैं उनकी एक स्पीच आई थी अभी टीवी पर, तो उस स्पीच को मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो पर देखा है, जो उस पर कंपनी ने बताया, कंपनी के सीईओ ने बोला है कि आने वाले टाइम में भी हम अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और कंपनी जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स की डिजाइनिंग पर काम करती है। इसकी जो कंपैरिजन है, जो मेन इसका कॉम्पिटिटर है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, जो जाना माना स्टॉक है। तो यहाँ पर मैं इसके फाइनेंशियल दिखाना चाहूँगा गाइस कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में भी ये मल्टीबैगर साबित हो सकती है। बात करें जो कंपनी के जो ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं, वो डिलॉयट ने इसके ऑडिट किए हैं रिजल्ट्स, और ये जो रिजल्ट्स की जो शीट है गाइस, वो मैंने कंपनी की वेबसाइट से निकाली है। तो यहाँ पे जो शिरमा SGS कंपनी के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, तो आप देखोगे कि इन्होंने जो अभी मार्च क्वार्टर में इन्होंने जो अपडेट किया है यहाँ पे रिजल्ट्स, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखोगे कि ये जो रिजल्ट्स है इनका मार्च क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 605 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स हुई थी, जो अभी 407 करोड़ की हुई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी माइनर सी गिरावट है। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ गाइस। मैं कंसोलिडेशन पे आऊँगा, सॉरी, मैं इसको कंसोलिडेशन में से देखना चाहिए, और कंसोलिडेशन वाले सेक्शन में आते हैं हम लोग, तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि कंपनी ने किस तरह का परफॉर्म किया है। ये सारे के सारे आई थिंक मैंने जो डाउनलोड किए फाइल गाइस, वो मैंने गलती से आपको ड्रीम फॉक्स की फ़ाइल दिखा दी, बट मैं आपको सिरमा कंपनी का ही मतलब वो दिखाना चाहूँगा। यस गाइस, ये वाली जो है, ये देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंपनी के जो ऑडिटेड रिजल्ट हैं, वो डिलॉयट ने इनके ऑडिट किए हैं रिजल्ट्स, तो जो कि बड़ा नाम है अपने इंडस्ट्री में। और ऑडिटिंग अगर डिलॉयट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ भी वाला सेक्शन है। रेवेन्यू में आप आके देखिए, ये जो सारे फिगर्स हैं गाइस, वो जो आपको हैं वो सारे के सारे इंडियन रुपीज़ में हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है गाइस, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आप कितना बड़ा गैप है कंपनी का जो प्रॉफिट है, काफ़ी शानदार प्रॉफिट है। और अगर मैं बात करूँ इसके EPS की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 7 करोड़ 48 लाख का जो इनका प्रॉफिट था मार्च के क्वार्टर में, वो बढ़कर अब 21 करोड़ का हो चुका है। 21 करोड़ 69,39,948 करोड़ का हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलमोस्ट लाइक 3 गुना कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जनरेट किया है, जो कि एक बहुत शानदार सी बात है। अगर EPS की भी बात करूँ गाइस, जो 106 का जो EPS था इनका पिछले साल के मार्च क्वार्टर में, वो 309 का हो चुका है। तो गाइस आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त कंपनी परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये जो रिजल्ट्स हैं गाइस, वो मैंने ये जो रिजल्ट्स हैं ना इसके शिरमा SGS के, ये मैंने किसी थर्ड पार्टी, किसी ऐप से या किसी और कंपनी के इन्फॉर्मेशन, किसी और वेबसाइट से मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली। ये जो है इन्फॉर्मेशन मैंने सिरमा टेक्नोलॉजी इनकी जो वेबसाइट है, उसकी इन्वेस्टर सेक्शन में जाके मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे हैं। तो यहाँ से मुझे एक बेटर पिक्चर दिखाई दी, और यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो आने वाले टाइम में भी एक अच्छा परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आएगी। तो गाइज़ मेरे एंड से बाय कॉल है इस स्टॉक में, क्योंकि अभी जिस रेट पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, मुझे नहीं लगता, मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, PE काफ़ी ऊपर चल रहा है, बट कंपनी जो है वो एक अलग थीम पे काम कर रही है, मेक इन इंडिया थीम पर काम कर रही है, और आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी।
और अपने वर्किंग कैपिटल और आप अपने जो वर्किंग कैपिटल को एक्सपेंड कर रही है कंपनी, जिस तरह से सीईओ ने बोला है कंपनी के फ्राइडे के दिन एक टीवी चैनल पर, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लॉन्ग टर्म वाले जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो एक अच्छा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। स्टॉक 310 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, अभी चांसेस है कि 400 रुपये पर आपको जल्दी दिखाई देगा आने वाले कुछ ही सेशंस में। बट आपको 10 से 20% का भी अगर प्रॉफिट होता है ना स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए एक जेम शेयर है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन भी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं, और कल के जो बाइंग प्रेशर है उस पर भी थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि जिस तरह से नैस्डैक और डॉ जोन्स में गिरावट आई है तो चांसेस है कि कल मार्केट गिर सकता है। बाकी अगर इसमें बाइंग का प्रेशर अच्छा होता है तो गाइस आने वाले 2-3 दिन तक इसमें अच्छी खासी तेज़ी बनी रह सकती है। उसके बाद में 300 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है। बाकी अभी शॉर्ट टर्म में आपको ये 400 रुपये का लेवल दिखा सकता है स्टॉक। तो मेरे एंड से बाय कॉल है गाइस। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।